आज हम बात कर रहे हैं हिजाब पे। कर्नाटक में आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में हिजाब का मुद्दा किस तरीके से गरमाया है, कैसे अब इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसकी बगावत कर रहे हैं कि हिजाब पहनना सही नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पहनना सही नहीं बता रहे हैं कुछ लोग। वहीं कुछ उसके फेवर में आ गए हैं कि ये एक धार्मिक मामला है और इसे बेरोक टोक चलने देना चाहिए, ये सबका आजादी का मामला है। खैर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिजाब को लेकर जो ये मुद्दा गरमाया है, हिजाब क्या होता है, इसकी प्रथा कैसे शुरू हुई और किन किन देशों ने हिजाब को बैन कर दिया और किन देशों में इसकी खुली आजादी है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर वो कहने को तो मुस्लिम कंट्रीज हैं लेकिन वहां पर हिजाब पर पाबंदी है। तो आज हम इस खबर के जरिए जानेंगे कि आखिर हिजाब पहनने पर बुराई क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तेज होने लगे। कुछ जगहों पर इसके हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद सरकार ने राज्य के सभी हाई स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन तक बंद करने का फैसला कर लिया है। मामला इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और अब कोर्ट फैसला करेगा कि हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या ना लगाई जाए। और ऐसे में जबकि 5 राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में जब ये मामला तूल पकड़ रहा है तो इसे राजनीतिक ढंग से भी लोग देख रहे हैं। खैर, हम बात करते हैं कि आखिर हिजाब क्या चीज होता है। दरअसल हिजाब एक कपड़ा है जिससे सिर ढकना और गर्दन को ढकने की प्रथा है, इसे हिजाब कहा जाता है। वहीं ये बुर्के से इसलिए अलग है क्योंकि बुर्का एक पूरा सिर की चोटी से लेकर और एड़ी तक को ढकने का एक पहनावा है जिसमें सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं और बाकी पूरा जिस्म ढका रहता है। जबकि हिजाब में सिर्फ सिर को माथे तक ढकने की प्रथा है और गले का हिस्सा ढका जाता है, जबकि फेस को आप खुला रख सकते हैं या चाहे तो आप उसे नाक तक ढक सकते हैं। तो हिजाब है। अब हिजाब में बुराई क्या है, हिजाब पहनने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इससे उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का एक तर्क है कि हिजाब को पहनना बुरा नहीं है, लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म कोड की, जब बात आती है डिसिप्लिन की, जब बात आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो फिर वहां हिजाब का पहनावा सही नहीं है। मान लीजिए कल को यही लड़कियां पढ़ लिख कर कोई आर्मी में जाती है, कोई नेवी में जाती है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई टीचर बनती है या फिर कोई पुलिस में जाती है, तो फिर क्या वहां ये हिजाब पहन पाएंगे? ये नहीं पहन पाएंगे। जाहिर सी बात है कि वहां हम हिजाब नहीं पहन पाएंगे। तो जब शुरुआत शिक्षा से होती है किसी भी फील्ड में जाने की और फील्ड में आप नहीं पहन पाएंगे तो फिर शैक्षणिक संस्थानों में भी क्यों? हिजाब पहनने का मतलब ये है कि जहां पर डिसिप्लिन है वहां पर खुद को अलग दिखाने की प्रथा क्यों? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन देश हमारा जो हिंदुस्तान है वो कभी भी किसी भी प्रथा को मना नहीं करता है। यह खुली आजादी है कि आप कहीं भी जाइए, आप अपने धर्म की रक्षा कैसे भी करें, आप अपने धर्म के हिसाब से कैसे भी चलें, उसके हिसाब से कपड़ा पहने, उसके हिसाब से आपको आयत पढ़ने की आज़ादी है, आपको प्रार्थना करने की आज़ादी है। लेकिन फिर सवाल ये आ जाता है कि जहाँ शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ सब बच्चों को एक नज़रिए से देखा जाता है, जहाँ ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, जहाँ सब के लिए एक ही रूल है, एक ही गाइडलाइंस है, फिर वहाँ हिजाब क्यों? ये सवाल है। और अब मैं आपको बता दूं कि कई सारी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो इस्लाम देश होने के बावजूद हिजाब का समर्थन नहीं करते हैं, जहां पर हिजाब बैन है। उन देशों के मैं आपको नाम गिनवाऊंगा तो आप उनकी सूची देखिए, कितनी लंबी फहरिस्त है। कोसोवो 2009 से यहां हिजाब पर पाबंदी है। अजरबैजान 2010 से, ट्यूनीशिया 1981 से और 2011 में आंशिक रूप से उठाया गया और तुर्की में धीरे धीरे उठाया गया। मुस्लिम बहुल देशों में से हैं ये सब देश जिनका मैंने आपको नाम गिनवाया है, जिन्होंने पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों या सरकारी भवनों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीरिया और मिस्र ने 2010 और 2015 से विश्वविद्यालयों में चेहरे पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया प्रांत के आचे में कानून द्वारा हिजाब और बुर्का अनिवार्य है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रूनी, मालदीव और सोमालिया में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में पहले के अदालती फैसलों ने परस्पर विरोधी जवाब दिए हैं और वर्तमान कर्नाटक मामले के साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड से संबंधित कानूनी नियम एक बार फिर से अदालत के सामने अब आ गए हैं। भारत के लोकतांत्रिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अब सबको इंतजार है
कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। लेकिन जब तक सरकार का फैसला नहीं आता है तब तक 10th तक के सारे स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, ताकि हिजाब पर फिर से सवाल ना खड़ा हो और फिर से देश में इस तरह का कोई माहौल खराब ना हो। ये राज्य की जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो खराब ना हो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के जरिए जाना है कि कहां पर हिजाब बैन है, हिजाब पर क्यों सवाल उठे हैं और हिजाब का क्यों विरोध किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमने आपसे चर्चा की है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक और जानकारों तक पहुंचाएं, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।